इस वक्त फूल यूनियन के दफ्तर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ताहिर महमूद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो फूल यूनियन के चेयरमैन हैं। इनसे बात करते हैं, मौक़िफ़ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं अपनी जीत के बारे में, वर्करों के बारे में, और क्या इनका लाया अमल है जीत के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या कहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से? बहुत गहमा गहमी है, तो आपका मंशूर क्या है और जीत के लिए कितने पुरअज़म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीत के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह हमारी जो जीत है वो दीवार पे लिखी जा चुकी है। आपको ये दफ्तर में मुलाज़िमों का क्राउड नज़र आ रहा है, ये इनका वलवला आपको नज़र आ रहा है। ये इस बात की निशानदेही है कि फूल की जो जीत यकीनी है। और पिछली जो हमारी यूनियन थी जो CBA रही है, उसकी सब नाकस कारकर्दगी यही है कि LDA मुलाज़िमों को प्लाट दिलवाने में नाकाम रही है। हाई कोर्ट ने का फैसला हुआ था कि इनको प्लाट दिए, लेकिन उस फैसले को वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। उस यूनियन का सबसे बड़ा फेलियर है। ज़ाती काम करवाए हैं, फर्दर उन्होंने करवाए हैं, इज्तिमाई तौर पे मुलाज़िमों की वेलफेयर के लिए उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। जब हम इंशाल्लाह बरसत इक़्तिदार आएंगे तो मुलाज़िमों को प्लाट भी लेके देंगे। जो मुलाज़िम सस्पेंड हैं, डिसमिस हैं, उनको बहाल भी करवाएंगे। और एक बड़ी हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह दूसरे महकमों में एक सब्सिडाइज कैंटीन होती है, LDA में एक ऐसी कैंटीन बनाए जहाँ पे दोपहर के टाइम LDA के मुलाज़िम सस्ता खाना खाएँ। ये हमारी तरजीहात में शामिल है कि और LDA की मज़ीद फलाह बहबूद की जाए। मुलाज़िमों के लिए जितना, उनके लिए ड्राइवरों के लिए, जो छोटे मुलाज़िम हैं, उनकी जितनी वेलफेयर हो सके उसके लिए हम इंशाल्लाह दिन रात दे करेंगे। अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी, कामयाब हुए तो इंशाल्लाह जो कुछ हमसे हो सका हम करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कितने वोटर कितने हैं आपकी वोटर लिस्ट में? कितने यहाँ पे वोटर हैं? 1200 तकरीबन 50 वोट हैं। इंशाल्लाह हम उसमें 700 साढ़े 700 के लगभग हम वोट लेंगे इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा कितने कास्ट हुए थे? पिछली दफ़ा भी तकरीबन 1100 वोट कास्ट हुआ था। 500 हमने लिए थे, तो 600 कोई 10-12 वोट उन्होंने लिए थे। 100 वोट से हम वो इलेक्शन लूज़ कर गए थे। उसमें काफ़ी सारे दोस्त जो उस वक्त उस तरफ से आज हमारे साथ हैं। इस वजह से हमारी जीत जो यकीनी है, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा सर, एक और सवाल है, तलक सवाल है थोड़ा सा। जी। तो सुनने में आता है कि यहाँ पे रिटायर लोग ज़्यादा हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर जी, जो रिटायर लोग हैं उनकी वाबस्तगी हैं, उनकी औलादें हैं, उन्होंने एक ज़िंदगी यहाँ पे सर्व की है। यहाँ पे हर बंदे ने रिटायर होना है, दुनिया से भी जाना है। ये रिटायर बंदे को छूत नहीं है। ये जो आपको कह रहे रिटायर, उन्होंने भी कल को रिटायर होना है। रिटायर होना भी एक बड़ी सादत है। हमारे कई दोस्त बेचारे रिटायर नहीं हुए, इंड्यूरिंग सर्विस ही उनकी डेथ हो गई है, डिसमिस हो गए हैं, किसी मुसीबत में फंस गए हैं। तो रिटायर होना भी एक अल्लाह ताला की तरफ से सादत है। जो बंदा अपने ड्यूज़ लेके जाए, और फिर ये रिटायर बंदों की बड़ी हमदर्दियाँ हैं। मुलाज़िम उनके साथ बड़ा प्यार करते हैं, उन्होंने बड़ा सर्व किया है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूनियन की है 8-10 10 साल, 15-15 साल वो आते जनरल सेक्रेटरी सदर विन करते रहे हैं। आज वो रिटायर हो गए हैं। एक लेबर लॉ है, आप रिटायर बंदा, कोई बाहर का बंदा यूनियन में हिस्सा ले सकता है। जब हुकूमत पाकिस्तान ने एक शिक रखी हुई है तो उसमें आम बंदे को क्या एतराज़ होना चाहिए? किसी के बाप की जगीर तो नहीं है, रिटायर बंदा नहीं आ सकता। जब एक हुकूमत की तरफ से फैसिलिटी देते हैं तो उसको अवेल करना चाहिए। आप कई देखें, कई इदारे ऐसे हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जो यूनियन कैरेक्टर जो कभी उस इदारे के मुलाजम भी नहीं रहे हैं। सही है। आप प्याम ले लें, हाफिज़ सुलेमान भट्ट ले लें, और जमात इस्लामी के कई बंदे हैं। इनकी एक यूनियन हमारे जो मुखालफ हैं, अपोनेंट, उनके एक महबूबुल्लाह साहब हैं, वो अल्लाह के फजल से किसी इदारे के मुलाजम भी नहीं है। 10-12 यूनियन में वो घुसे हुए हैं। तो सर ये तो जब वो इसलिए घुसे हुए हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से लाऊ है, ये बात है जी। तो ताहिर महमूद साहब की आपने बात सुनी, चेयरमैन है फूल यूनियन के, उनका यही मौक़िफ़ था कि रिटायर तो सब ने होना है। तो हाँ, हमदर्दियाँ रिटायर जो यहाँ पे अफसरान रह कर गए हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो एज ए सपोर्टर यहाँ पे हमारे साथ बैठ कर हमारी दिलजोई भी कर रहे हैं और हमारी सपोर्ट भी कर रहे हैं। आए इनके किसी और वर्कर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम जी। ये जो रिटायर मुलाजमीन के बारे में आप बात करें, देखें उन्होंने अगर यहाँ पे 30-35 साल अगर सर्विस की है, तो हम कहें जी वो हमारे ऑफिस में ना आए, मुलाजमीन से ना मिले। प्यार मोहब्बत है यहाँ से। टाइम जितना हम टाइम घर पे स्पेंड करते हैं उससे ज़्यादा इधर भी करते हैं। यहाँ पे भी हमारा बहन भाइयों वाला एक रिश्ता कायम हो जाता है। उसी वजह से हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो हमारी करते हैं। उनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ होती हैं, उनका तजर्बे से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नहीं है कि जुम्मा 8 दिन है वो आके कहे जी जिसका 50 साल तजर्बा है और 8-10 साल वाला जो कहे जी मेरा तजर्बा उनसे ज़्यादा, ये ऐसे नहीं हो सकता। जो बाप है वो बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। बेटा कभी बाप का दर्जा नहीं ले सकता। बाकी रही बात जो है लोगों के काम की, वो करने चाहिए। जैसे ये 10-10 15-15 साल लोगों को हो गए, डेली वेजेस है, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, वो उनको भी कन्फर्म करवाना चाहिए। हमारी जो फूल यूनियन है उसका ये मंशूर का हिस्सा है कि जो अपना डेली वेजेस है उनको हम पक्के करवाएंगे, और जो मेडिकल के हमारे इश्यूज़ है उसको भी करवाएंगे। मेन जो मुलाजमीन का इशू है वो है प्लाटों का, जिसके ऊपर सारी
यूनियन जो है आज तक सियासत करती रही हैं, तो इंशाल्लाह बरसरे इक़्तिदार आके हम इनको प्लाट दिलवाएंगे। जी, तो इनका यही कहना है कि सबसे पहले तो डेली वेजेस जितने लोग हैं उनको रेगुलर करवाया जाए, उनका मेडिकल के मामलात हैं, खुसूसन उन्होंने बताया कि प्लॉट जो हैं वो प्लॉट अलाट करवाए जाएं। जी, तो किसी और से भी बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ दें ज़रा, आप जीत के लिए कितने पुरुमीद हैं? इंशाल्लाह हम 100% पुरुमीद हैं जीत के लिए, क्योंकि मुलाजमीन हमारे साथ है, ये हमारी टीम इकट्ठी हुई है। जिसने आज तक LDA में जितने मुलाजमीन के हक में काम करवाए हैं हमने करवाए, ठीक है। ये रिटायर्ड मुलाजम है, यह जरूरी है, इन्होंने लोगों को 940 लोग पक्के करवाए LDA में, ठीक है। उसके बाद हमने 1150 लोगों की प्लाट, मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था, बेग साहब थे मेरे साथ, हमने 1150 लोगों के ना प्लाट की अलाटमेंट करवाई थी एम्प्लाई कोटे में। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे हक में, हाई कोर्ट का फैसला है, फिर हमने DG से मीटिंग करके DG LDA DG DHA MD बासा इनके जॉइंटली एक्शन करके एक कमेटी बनवाई थी, स्ट्राइक की थी हमने उस वक्त 3 दिन के लिए। डी साहब ने हमारी कमेटी बना दी, कमेटी से अप्रूवल ले ली, अपना सेक्रेटरी हाउसिंग से भी उनकी अप्रूवल हो चुकी, उन्होंने बेल्टिंग के ऑर्डर कर दिए। बाद में कुछ लोग ये जो मुखालिफ यूनियन वाले ये कोर्ट शोट गए कि प्लाट इधर नहीं तो इधर है, ये है वो है, बहरहाल वो एक सेपरेट मसला था। रात के अंधेरे में बेल्टिंग की हो गई, 1150 प्लाटों की बेल्टिंग थी। आपको पता है बाद में जो दफ्तर का टाइम ख़त्म हुआ उसके बाद ही हुई, ठीक है। उसकी इंक्वायरी हो गई, वो बेल्टिंग क्लियर करार पाई, ठीक है। अब हम चाहते हैं सबसे पहले प्लाट दें, ठीक है। अब भी डायरेक्टर ने अपना कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसकी बेल्टिंग की जाए। दूसरा ये है कि हमने 1000 पोस्टें हमारी खाली LDA में, जो लोग फौत हो गए हैं या जो लोग रिटायर हो गए हैं उनकी